अगर मुझे इन्वेस्टर बनना है, मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो पहले मुझे मनी अचीव करना है, मनी के बाद में सेविंग्स अचीव करना है, सेविंग्स के बाद में वेल्थ अचीव करना है। ये मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ। मनी मतलब आपकी एक इनकम सोर्स क्या है भाई? आप स्टडी इनकम कहीं से कमा रहे हो, आपको आपके पिताजी ने बोल दिया कि बेटा ये मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तुझे आगे अपना बनाना है। व्हाट इज़ योर सोर्स? आपको एक सोर्स डिफाइन करनी है कि मेरी एक्टिव इनकम क्या है, वो मेरा मनी सॉल्व करता है। उसके बाद मेरी सेविंग्स, 3 टाइम्स योर एनुअल इनकम, 1 साल की इनकम आपकी जो भी है, उसको पहले 3 गुना आप सेविंग्स में रखो। ठीक है। 3 टाइम्स योर एनुअल इनकम, कि 3 साल आपको लाइफ के जो आप कमा रहे थे उसी हिसाब से आप खर्चा कर रहे हो, होपफुली आप कमाई से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से यू आर सॉर्टेड फॉर 3 to 5 ईयर्स। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ लाइफ में, तो वो आपका सेफ्टी नेट होना चाहिए। उसको चाहे जो टेम्पटेशन आए कि भैया ये चीज़ में तो 10x होने वाला, नहीं ये नहीं हाथ लगाऊंगा भैया, ये तो इसको ऐसे ही रखना है। और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो 3x का रेशियो मेंटेन करके रखना है आपको। आप आरबीआई बॉन्ड खरीद लो, आप सेविंग्स अकाउंट पे करो, यार कुछ नहीं मिल रहा 4-5%, नहीं, सुकून मिल रहा है, चैन मिल रही है, शांति मिल रहा है, इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन इंटरेस्ट। तो वो आपको 3x अपना रखना है। एंड फाइनली आपको आना है वेल्थ क्रिएशन पे। अब आपके पास जो सरप्लस इनकम है, ईश्वर करे आपके पास बहुत हो, बट सरप्लस इनकम जो आ रही है, जो आपके पास ये सरप्लस इनकम है, इस ग्रोथ को आपको अब एक विजन लेके चलना है। जैसा जैसा हम विवेक जी के बारे में समझते थे वो वैसे नहीं, बहुत जीनियस आदमी है। पर आपके फिल्मी करियर में एक समय आया था, टफ सिचुएशन थी, और उस समय पे आपको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे, या आसपास लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी क्रिएट करी, और उससे हो सकता है, जाहिर सी बात है, आप एक इंसान है तो लो और डिप्रेस भी फील किए होंगे, स्ट्रेस भी आया होगा बहुत। बाद में आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने एक यहाँ बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगी है? आपको बॉलीवुड की जर्नी मुश्किल लगी या बिजनेस की जर्नी मुश्किल लगी? बॉलीवुड की मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर थी। यानी कि ये आते ही मुझे इतना प्यार मिला, एक सक्सेस मिला, एक सडन जंप मिला, एक स्टारडम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, अच्छी फिल्में मिली, अच्छे बड़े डायरेक्टर से काम करने का मौका मिला। और बहुत अजीब सा सिचुएशन हुआ कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आपके बॉक्स ऑफिस या एक्टिंग एबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं आया। आप अभी भी नॉमिनेट होते जा रहे हैं, आप अभी भी अवार्ड जीतते जा रहे हैं, लेकिन आपको काम ही मिलना बंद हो गया। और काम नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन सा होने लग गया कि यार मुझे फिल्म दे रहे हो, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जैसे शूट आउट लोखंडवाला, माया भाई, इतने लोग बोलते हैं। मैंने जब शूट आउट दी, ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर अवार्ड में नॉमिनेशन, हर जीते इतने अवार्ड्स, उसके लिए इतना प्यार मिला पब्लिक से, गणपत गाना, ये वो, मतलब ये सब एक तरफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप एक्सपीरियंस करो कि 18 महीने तक आपको कोई काम ही नहीं दे रहा है। हिट देने के बाद आप बैठे हो, आपको काम ही नहीं मिल रहा, फिल्म ही नहीं मिल रही है, आपको समझ अब मैंने क्या गलत किया भाई, काम तो दो। तो वो जो एक लॉबी का प्रेशर था, फिर उसके अलावा मेरे पास जो अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आ गया, ऐसा प्रेशर आ गया कि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, बिकॉज हम यार बहुत सिंपल, धार्मिक, स्पिरिचुअल, मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाले फैमिली से हैं। तो ये जो गैंगलैंड है, ये सब हम फिल्मों में कर लेते हैं, स्क्रीन पे कर लेते हैं। रियल लाइफ में ये डील करना कि आप शूटिंग पे निकल रहे हो और आपको लग रहा है यार एम आई सेफ, मम्मी पापा सेफ हैं कि नहीं, बहन सेफ है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप